हम जो रिजर्वेशन के तहत जो सारी फंड है उसकी व्यवस्था करेंगे, जबकि ये सारे मांग पत्र अम्बेडकर जन मोर्चा का जो मांग पत्र बैल बजाई जाती है। मन में बहुत ज़्यादा डर था, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस को लेकर, उत्तर प्रदेश की सरकार को लेकर जिस तरह से हम देखते हैं कि पत्रकारों के एनकाउंटर किए जाते हैं, उनको मार दिया, तो वो दहशत मन में बहुत ज़्यादा पनप रही थी। तो हमने बिल्कुल भी दरवाज़ा नहीं खोला। लगभग रात को 1 बजे हमें बिछुआ जेल गोरखपुर में सलाखों के पीछे डाल दिया गया। हमें कुछ नहीं पता था कि कहाँ लेकर आए, क्योंकि रात इतनी थी, हम पढ़ भी नहीं पा रहे थे कि कौन सी जेल में है। तो इस तरह का बहुत ही मतलब जो पुलिस का रवैया रहा, वास्तव में बहुत ही निंदनीय रहा। लेकिन हमें थोड़ा रिलीफ था कि हमारे तीनों साथी हैं, वो शायद उनको छोड़ देंगे जो भी क्वारी करके। लेकिन 3 दिन बाद हमें पता चला कि हमारे तीनों के तीनों साथी जेल में आ गए। तो हमें जानकर बड़ा आश्चर्य हमें क्यों उठाया, क्योंकि हम तो पत्रकार हैं। तो बस एक ही बात चल रही थी कि बड़े साहब नाराज है, बड़े साहब नाराज है, बड़े साहब नाराज है। हमने कई बार सवाल किया कि आखिर ये बड़े साहब कौन है। फिर जो दूसरे साथी थे उनको भी वहाँ ले आए थे। फिर उस दूसरा शब्द हम बोल ही नहीं पाए थे, हमारा फ़ोन लेकर फिर से छीन लिया गया। फिर उसके बाद हम 6 लोग थे। उससे पहले मैं अपने मीडिया के साथियों से आपको अवगत करा दूं, मेरे सीधे हाथ की तरफ माननीय नीलम बोध जी हैं, उपाध्यक्ष नीलम बोध जी। NB न्यूज़ 24x7 के नाम से इनका चैनल है और बहुत अच्छा चैनल है। पूरे देश में दलित शोषित पिछड़े समाज की आवाज़ उठाती हैं और ख़ासकर जहाँ पर महिला के ऊपर उत्पीड़न होता है उस खबर को ज़्यादा प्रमुखता से दिखाती हैं। उनके बराबर में जय भीम प्रकाश जी हैं, एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी, वो नीलम जी के हस्बैंड हैं। उनका भी अपना एक चैनल है, लेकिन वो सोशल मूवमेंट को लेकर चैनल है। क्या नाम है? धम्पत इंडिया। मतलब इस देश के अंदर बुद्ध पैदा हुए और बुद्ध का प्रचार प्रसार दूसरे देशों में हो रहा है, हमारे देश में नहीं हो रहा है, तो उसके प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने धम्पत इंडिया के नाम से अपना चैनल चलाया है। मेरे उल्टे हाथ की तरफ भाई संतोष अम्बेस हैं, जो आवाज़ भारत 24x7 के नाम से चैनल चलाते हैं। इनका भी पुराना चैनल है, ये भी 6-7 साल से समाज की आवाज़ को उठा रहे हैं। मेरा नाम है मनोज अंतानी, समता आवाज़ TV के नाम से मैं 2014 से गाजियाबाद का सबसे पहला वेब पोर्टल चैनल आप इसको कह सकते हैं। 2014 में सबसे पहले वेब पोर्टल चैनल समता आवाज़ TV गाजियाबाद से लॉन्च हुआ था। हालांकि मैं गाजियाबाद में बहुत कम रहता हूँ और पत्रकारिता में गाजियाबाद के अंदर जिस समय केबल TV पर चलते थे तब से मैं कर रहा हूँ। आगे आप सवाल पूछ सकते हैं। जी नीलम जी ज़्यादा बेहतर इसको बता पाएंगे। नीलम जी देखो तार आपका हमारे में आ रहा है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आपका सवाल आया है कि ऐसी आखिर क्या बात रही कि बहुजन पत्रकार जो कि देश की आवाज़ बनते हैं, जनता की आवाज़ बनते हैं, धरातल की जुड़ी हुई खबरें देश देश तक पहुंचाने का काम करते हैं, आखिर ऐसी क्या मजबूरी हुई या ऐसी क्या तानाशाही कि उन्हीं पत्रकारों को सलाखों के पीछे डाल दिया गया। जिस तरह से आप सभी सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, प्रकरण है 10 अक्टूबर का। 10 अक्टूबर को गोरखपुर में एक आंदोलन था और उसी आंदोलन की कवरेज करने के लिए दिल्ली से कई पत्रकार साथी गए थे और कुछ पत्रकार साथी वहां से बहुत जल्दी आ गए थे। पूरा दिन जो रात तक वहां पर रुके, आप उन चेहरों को देख सकते हैं। ये वो लोग हैं जो रात तक पूरे 10:30-11 बजे तक इन लोगों ने कवरेज की है और पूरा आंदोलन बड़े शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर ख़त्म हुआ। और जैसे जैसे लोग अपने आंदोलन को ख़त्म करने के बाद अपने होटल की तरफ जहां वो रह रहे थे वहां पहुंचे, मनोज अंतानी जी अपने होटल पहुंचे, हम अपने पहुंचे और हमने देखा कि हमारे पीछे PCR की गाड़ी लगा दी गई। हमने सोचा वैसे ही होगा, तो हमारे साथ में कुछ और भी साथी थे, हमने गाड़ी को बैक करा के दोबारा से आंदोलन में पहुंचे। वहाँ हमारी जो साथी हैं वो उतर गई और भी कई साथी थे हमारे साथ में, लेकिन हम और जिस तरह से और साथी थे हम सभी होटल पहुंचे तो हम बड़े बेफिक्र थे। हमें ऐसा कुछ लग नहीं रहा था कि भाई हम लोगों को कुछ ऐसी तानाशाही का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग पत्रकार हैं, जनता की आवाज़ बन रहे थे, तो जरा सी भी शंका नहीं थी। लेकिन जैसे ही हम बाहर थोड़ा सा रेलिंग पे आए तो हमने देखा कि पूरे होटल के सामने पूरा का पूरा होटल छावनी बना हुआ था। कम से कम 50-60 पुलिसकर्मी वहाँ पर खड़े थे। तो हमारे मन में ख्याल आ गया कि शायद कुछ जो कार्यक्रम हुआ है उसके रिगार्डिंग हो या फिर हॉस्पिटल में उसमें होटल में कोई भी क्वारी होगी उसके रिगार्डिंग आएंगे। लेकिन फिर धीरे धीरे हमें पता चलने लगा फ़ोन के माध्यम से कि भाई जो आंदोलन में जो लोग थे उनको धीरे धीरे एक एक करके अरेस्ट किया जा रहा है। और तमाम साथियों से हमारी धीरे धीरे बात होती रही, मीडिया कर्मियों से भी बात होती रही, तो उन्होंने बताया कि उनको अरेस्ट कर लिया, उनको अरेस्ट कर लिया, उनको अरेस्ट कर लिया, आप भी जल्द जितना हो सके जल्दी से जल्दी होटल से बाहर निकले। लेकिन हम निकलने के हालात में नहीं थे क्योंकि पूरा का पूरा होटल सीज कर दिया गया था। फिर हमने
क्योंकि पूरे होटल में जितने भी साथी, हम कम से कम 10-12 साथी उस होटल में रुके थे, सारे के सारे पहले ही वहाँ से जा चुके थे। मैं और वकील साहब थे और एक सर थे, हम सिर्फ 3 लोग उस होटल में थे उस दिन मौजूद। तो रात को 2:30 बजे रिसेप्शन से कॉल आती है लगातार, मतलब तो हमने फ़ोन रिसीव नहीं किया। मन में एक दहशत सी भी थी, क्योंकि जिस तरह का माहौल बाहर से हमें सुनने को मिल रहा था कि एक के बाद एक को अरेस्ट किया जा रहा है। फिर उसके बाद अचानक क्या होता है, जैसे ही सुबह 3 बजते रात के हमारा दरवाज़ा बड़ी ज़ोर से खटखटाया जाता है, बेल बजाई जाती है। मन में बहुत ज़्यादा डर था, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस को लेकर, उत्तर प्रदेश की सरकार को लेकर जिस तरह से हम देखते हैं कि पत्रकारों के एनकाउंटर किए जाते हैं, उनको मार दिया, तो वो दहशत मन में बहुत ज़्यादा पनप रही थी। तो हमने बिल्कुल भी दरवाज़ा नहीं खोला और जैसे ही सुबह की रोशनी आई, हमने कई मतलब जो नेता रहे या सामाजिक लोग रहे, हमने कई लोगों को संपर्क भी किया। उस समय हमने बताया कि इस तरह से हम होटल में फंसे हुए हैं और पूरा प्रकरण इस तरह से चल रहा है। हमने अपनी लाइव लोकेशन भी वहाँ से भेजी तमाम साथियों को। फिर उसके बाद सुबह 6 बजे जो रिसेप्शनिस्ट थे वो ऊपर आए होटल के, उन्होंने कहा कि आप नीचे आइए, बहुत सारी पुलिस आई है और आप लोगों को बुलाया। तो जैसे ही हम नीचे गए तो पुलिस वाले ने कहा कि नीलम बोध आप है? तो मैंने कहा हाँ। तो बोले चलिए मैडम, आपको थाने बुलाया है। तो मेरे साथ में वकील साहब थे, इनका तो नाम भी नहीं था, लेकिन फिर भी उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। तो इस तरह से हम दोनों साथियों को सुबह वहाँ पर लमसम में 7 बजे जो रामगढ़ ताल का थाना था वहाँ पर ले जाकर बिठा दिया। पूरा दिन बिठाए रखा। हमने पूछा कि भाई आखिर किस लिए हमें बिठा के रखा है, कम से कम आप बताइए तो सही हमें क्यों उठाया, क्योंकि हम तो पत्रकार हैं। तो बस एक ही बात चल रही थी कि बड़े साहब नाराज है, बड़े साहब नाराज है, बड़े साहब नाराज है। हमने कई बार सवाल किया कि आखिर ये बड़े साहब कौन है। फिर जो दूसरे साथी थे उनको भी वहाँ ले आए थे। फिर उसके बाद जैसे जैसे दोपहर ढलती गई तो लगभग 2 बजे वकील साहब को वहाँ से चुपचाप उठाकर लेके चले गए। मुझे बताया भी नहीं, ना वकील साहब को बताया। वहाँ से दूसरी गाड़ी में बिठाकर लेके गए। मैंने कई बार पूछा कि भाई जो मेरे साथी थे, मेरे साथ में थे, उन्हें कहाँ ले जाया गया, कम से कम मुझे आप सूचित तो कीजिए। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। फ़ोन जैसे ही अर्ली मॉर्निंग हमें अरेस्ट किया था तो उन्होंने तीनों फ़ोन हमारे सीज़ कर लिए थे। उसके बाद लगभग 2 घंटे बाद मुझे कैंट थाने ले जाया गया और जब मैं कैंट थाने पहुंची तो मैंने देखा वहाँ पर मनोज अंतानी जी भी थे और संतोष जी भी थे और भी तमाम आंदोलन के जो साथी थे वहाँ पर थे। कुल मिलाकर हम 9 साथी वहाँ पर अरेस्ट हुए थे, जिसमें कि हम 4 अभी यहाँ पर मौजूद है और एक साथी आए नहीं हैं और एक साथी लखनऊ से थे और जो 2 साथी हैं वो वहीं से गोरखपुर से थे। तो कुल मिलाकर हाँ 9 साथी हम अरेस्ट थे। फिर वहाँ पर हमने तब फिर सवाल किया, क्योंकि सुबह से लेकर पूरी रात निकली, सुबह निकली, दोपहर निकली, शाम निकली, भूख के मारे बुरा हाल था। एक गिलास पानी तक मतलब पुलिस वालों ने नहीं पूछा। इतनी बर्बरता मतलब हम लोगों के साथ में रही और जो भी हम क्वारी चाहते थे कोई भी किसी तरह का कोई सवाल जवाब नहीं, यहाँ तक कि घर वालों तक को फ़ोन करने नहीं दिया गया। बड़ी मुश्किल में फ़ोन लेके हमने रिक्वेस्ट किया, तब जाके मतलब घर वालों को सूचना दिया। सिर्फ इतना सही कह पाए कि हम लोगों को अरेस्ट कर लिया है, इसके अलावा दूसरा शब्द हम बोल ही नहीं पाए थे। हमारा फ़ोन लेकर फिर से छीन लिया गया। फिर उसके बाद हम 6 लोग थे, जिसमें कि मनोज अंतानी जी और संतोष जी और रमेश जी, इनको तो थाने में ही रखा। और जो हम 6 लोग थे, निराला जी, मैं, वकील साहब और दारापुरी जी और सिद्धार्थ जी, हम 6 के 6 लोगों को वहाँ से पुलिस दूसरी जगह लेके चली गई। तो हमने सोचा कि शायद हमारे पत्रकार साथी उनको शायद थोड़ी देर बाद छोड़ देंगे, लेकिन नहीं हुआ ऐसा बिल्कुल भी। तो उसके बाद में बहुत सारी क्वारी चलती रही हमारे साथ में, हॉस्पिटल ले जाया गया, फिर फिंगरप्रिंट, मतलब सारी चीज़ें करके लगभग रात को 1 बजे हमें बिछुआ जेल गोरखपुर में सलाखों के पीछे डाल दिया गया। हमें कुछ नहीं पता था कि कहाँ लेकर आए, क्योंकि रात इतनी थी हम पढ़ भी नहीं पा रहे थे कि कौन सी जेल में है। तो इस तरह का बहुत ही मतलब जो पुलिस का रवैया रहा वास्तव में बहुत ही निंदनीय रहा। लेकिन हमें थोड़ा रिलीफ था कि हमारे तीनों साथी हैं वो शायद उनको छोड़ देंगे जो भी क्वारी करके। लेकिन 3 दिन बाद हमें पता चला कि हमारे तीनों के तीनों साथी जेल में आ गए। तो हमें जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई हम तो 3 दिन पहले ही आ गए थे और 3 दिन के बाद हमारे 3 साथी और, तो कुल मिलाकर हम 9 लोग वहाँ पर रहे। और फिर हमारी 20 तारीख को जमानत वो लगी थी बेल, लेकिन 20 तारीख को हमारी बेल रिजेक्ट कर दी गई, जबकि झूठी धाराएं लगाकर पूरा का पूरा केस बनाया गया। किस किस तरीके से तोड़ मरोड़ के बहुत सारी चीज़ें हमारे खिलाफ लिखी गई। और सबसे जानकर आपको आश्चर्य होगा 307 हम सारे लोगों पर लगाई गई है, जिसमें कि 13 लोग नामजद हैं और 18 जो लोग हैं वो मतलब उनके किसी के नाम ही नहीं है, अज्ञात हैं, वो अज्ञात में हैं। तो इस तरह का पूरा प्रकरण रहा। और पुलिस, आप समझ सकते हो कि जेल में जो भी बर्ताव रहा होगा हमारे साथ में, अच्छे से आप जान सकते हैं जो साथियों ने देखा है, क्योंकि हम फिल्मों में देखते थे, लेकिन वो फिल्मी सीन हमें वास्तव में हकीकत होते हुए उत्तर प्रदेश की जो गोरखपुर की जेल है उसमें देखने को मिला। ये
8 साथी तो एक तरफ थे जो पुरुष बैरिक था, लेकिन मैं सच बताऊं मेरे लिए बहुत ही कष्टदायक था, क्योंकि मैं अकेली पढ़ रही थी और महिलाओं को बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लम होती हैं, तो उसके नाते मुझे बहुत कुछ वहाँ पर झेलना पड़ा, बहुत दुख भी लग रहा था। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक होप थी कि चलिए हम किसी गलत काम में नहीं आए, हम इस देश की जनता की आवाज़ बन रहे थे, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में कुछ लोग तो हमारे इस संघर्ष को याद करेंगे। और ये भी एक उम्मीद थी कि बाहर जी देखिए 10 तारीख से पहले, 10 तारीख का जो अम्बेडकर जन मोर्चा का जो प्रोटेस्ट था, उससे पहले लगभग 4 वर्ष हो चुके हैं योगी जी को। आज तक उन्होंने कोई बयान नहीं दिया है कि हम दलितों को, शोषितों को, पिछड़ों को, भूमिहीनों को भूमि देंगे। लेकिन जिस दिन से ये आंदोलन हुआ है, हर सभा में, हर पेपर में वो ये बयान दे रहे हैं कि हम भूमिहीनों को पट्टे देंगे। खासकर अभी परसों ही उन्होंने अनुसूचित वर्ग सम्मेलन वहाँ पर किया और उसमें उन्होंने ये घोषणा की मन से कि हम लगभग 1.5 लाख लोगों को ज़मीन मुहैया कराएंगे और जो गरीब समाज के बच्चे हैं, खासकर अनुसूचित वर्ग के जो बच्चे हैं, उनको विदेश पढ़ने भेजने के लिए हम जो रिजर्वेशन के तहत जो सारी फंड है उसकी व्यवस्था करेंगे। जबकि ये सारे मांग पत्र अम्बेडकर जन मोर्चा का जो मांग पत्र डीएम साहब को माननीय निराला जी ने किया था उसमें शामिल थे। वहाँ के गोरखपुर के सूचना विभाग अधिकारी जब हमसे पूछने आए कि आप किस चैनल से आए हैं, तो मैंने अपना आईडी दिखाई उनको। रजिस्टर्ड चैनल था मेरा एमएसएमई से भी और भारत सरकार से भी। तो वो बोले ये तो यूट्यूब चैनल है। मैंने कहा यूट्यूब पत्रकार को आप पत्रकार नहीं मानते हैं? बोले नहीं, आप फर्जी पत्रकार हैं, आपको तो जेल जाना ही पड़ेगा। ये उनके एसएचओ के सामने और आईपीएस अधिकारी के सामने बैठकर उनके बयान थे कि आप तो जेल जाएंगे, आप फ्रॉड हैं। नहीं, एमएसएमई दरअसल एक विभाग है जो पत्रकारों को या ऋण देती है। एमएसएमई से कोई मतलब नहीं है इसका, लेकिन हमने अपनी उपस्थिति दर्ज करा रखी है सरकार के उसमें। समता आवाज टीवी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, सरकार को इनकम टैक्स भी देता है। उसके बावजूद वो बोले, अब ये तो जो वहाँ बैठे वो बताएंगे। एक मैं बता दूं, एक मिनट। हमारे बीच में उस आंदोलन में सबसे प्रमुख रूप से जिसको ढूंढा जा रहा था वो थी दीदी निर्देश, जो दिल्ली से वहाँ पहुँची थी। इनका कसूर सिर्फ इतना था कि ये वहाँ पर आमंत्रित थी वहाँ पर वक्तव्य देने के लिए उस मुद्दे पर। उसके बावजूद वहाँ की पुलिस दिल्ली तक दबिश इनके घरों पर मारी है। अब आप दीदी थोड़ा सा कंक्लूड करेंगे। करके कह दिया गया कि भाई हम आपको जेल तो जरूर भेजेंगे। भारत के प्रत्येक नागरिक को राइट टू स्पीच और एक्सप्रेशन की फ्रीडम है, और ये जो सबके हाथों में मोबाइल होते हैं, सभी लोग जिनके चैनल नहीं होते वो भी अपना लाइव चलाते हैं या वीडियो बनाते हैं, फोटो बनाते हैं। यहाँ तक कि लोग खाने की, पीने की, शॉपिंग की, इस चीज तक की चीजें डाल रहे हैं, मतलब अपनी बात रख रहे हैं, अपनी भावनाएं रख रहे हैं। यहाँ पर हम गरीबों की आवाज उठाने तक की बात रख रहे हैं, तो चैनलों पर फर्जी मुकदमे लगा करके उन्हें जेल में डाला जा रहा है। नहीं, सबको दिया है ना, मैं अभिव्यक्ति का अधिकार सबके पास है। अगर और वर्तमान सरकार जो आज कर रही है, अभिव्यक्ति के अधिकार पर सबसे ज्यादा वार कर रही है, और इसी को देखते हुए उन्हें लगता है कि गोदी मीडिया तो हमने खरीद ली। ये जो जमीन के पत्रकार हैं, जो गरीबों के मुद्दे उठाते हैं, जो वास्तव में राष्ट्रीय मीडिया का ओहदा और दर्जा प्राप्त करने के लायक हैं, क्योंकि यही लोग वो हैं जो जमीन से, जमीन की मिट्टी में मिले हुए उन मुद्दों को ला करके आप तक, हम तक पहुंचाते हैं। ऐसे लोगों की आवाज सरकार के कानों में चुभती है, क्योंकि ये बड़े बड़े पैसों से बिकते नहीं, बड़े बड़े पैकेज पर ये खरीदे नहीं जा सकते, इनके जमीर नहीं बिकते। तो उन्हें लगता है कि कोई बात नहीं, तुम बिकोगे नहीं तो हमारी जेलों में जगह है, वहां डाल देंगे। लेकिन सरकार को ये ध्यान में रखना चाहिए कि जितने भी लोग अगर उस आंदोलन में थे या जो लोग नहीं पहुंच पाए, जो आज यहाँ पर उपस्थित है, उन सबके हौसले जेलों से टूटने वाले नहीं हैं। ये जेलें हमारे हौसलों को नहीं तोड़ सकती। हम जिंदा लोग हैं और जिंदा कौम के लोग हक अधिकारों की लड़ाई लड़ा करते हैं, वो डर करके पीछे नहीं भागा करते। ये आंदोलन फिर होगा, जब तक जमीन नहीं मिलेगी आंदोलन जारी रहेगा। और मैं जेल के अंदर का मैं अनुभव थोड़ा मैं बता देना चाहता हूँ कि जेल के अंदर का जो अनुभव हो रहा है वो मैं बता दूँ कि जो टारगेट किया जा रहा है और वो अनुसूचित जाति, जनजाति और माइनॉरिटी को 80% जितने भी कैदी हैं वो इसी समाज से हैं। और भी मैं बताऊं तो उसमें ये भी जेलर जी मतलब वो कह रहे हैं कि जेल तो और बन रही हैं और बन के भी तैयार हो रही हैं। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, क्या जेल जरूरी है बढ़ाना? हाँ, स्कूल आप कम खत्म करते जा रहे हो और जेल को बढ़ाते जा रहे हो। बिल्कुल कैसा